गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उसके बाद आज हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आप अपने किताब में भी इसको ऐसे ही कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेप्स in the correct order how a seed grow germinate into a plant. Write them in your notebook. इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि कैसे कोई सीड प्लांट में जर्मिनेट होता है। ठीक है, प्लांट में बदलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है पुट द सीड इन द सोइल, मतलब बीज को सॉइल में डालो। ऐड सम वाटर, उसमें कुछ पानी ऐड करो। स्प्राउट्स कम आउट, स्प्राउट मतलब अंकुरन निकल आया। प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को सही करें, तैयार करें। टेक सम सीड, कुछ सीड लें। तो इनमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब भी हम कोई सीड को मतलब उगाते हैं तो, ठीक है, बोते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? प्रिपेयर द सॉइल, सबसे पहले हम प्रिपेयर द सॉइल मतलब मिट्टी को तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा। उसके बाद टेक सम सीड्स, कुछ सीड लेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होगा हमारा पुट द सीड इन द सॉइल, उस सीड को मिट्टी में डाल देंगे। ऐड सम वाटर, और फिर कुछ पानी उसमें डाल देंगे। स्प्राउट्स कम आउट, और फिर स्प्राउट्स मतलब वो अंकुरित होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 स्टेप किसी भी सीड को प्लांट में जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अगला है फाइंड आउट। बच्चों ये हमारा सेकंड नंबर 2 पेज पे है ये हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब जो भी मैं काम करा रही हूँ उस होमवर्क को आप उसी दिन कंप्लीट करेंगे, और आपकी नोटबुक कभी भी स्कूल में चेक करने के लिए मंगवाई जा सकती है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन। ठीक है, जो वर्ड दिए हुए हैं उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग मतलब सेम साउंड, ठीक है, जिसकी आवाज़ उसी के जैसी मिलती जुलती आवाज़ वाला वर्ड लिखना है। और ये आपका जैसे मैट है, इस जैसा ही वर्ड आपको आपकी पोएम में मिलेगा। जैसे मैट का मैंने यहाँ सेट पहले ही लिख दिया था, तो मैं दिखाती हूँ सेट कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ आई सेट, मतलब उसने उसको वहाँ रख दिया था। ठीक है, सिल के ऊपर। तो मैट का होगा सेट। ठीक है, सेट, वेट, पैट। ठीक है, इस तरह से इनके सेम साउंड वर्ड बनेंगे। वीड की आवाज़ सीड के जैसी होती है। सीड हमने पढ़ा था ना पोएम में, सीड मतलब बीज, तो वीड की हो गई सीड। ठीक है, आगे है फन का होगा सन, है ना, सन भी आपकी पोएम में पढ़ा था हमने। क्रो का होगा ग्रो। ठीक है, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड है, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलिए आगे है ग्रामर का चैप्टर है हमारा। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पोएम। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे, मैंने कुछ बीज लिए एक दिन। ठीक है, तो टुक का मतलब यहाँ पे टुक जो है वो हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड इन इटैलिक लाइक seed, day and months are noun, while the word in bold took is a verb. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सीड है, डे है, ठीक है, मंथ है। ये जो इटालिक यानी थोड़ी स्लांटिंग उसमें लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इटालिक बोला है। तो ये जो वर्ड है ये हमारे नाउन है। नाउन मतलब ये सीड मतलब बीज का नाम है, डे मतलब दिन का नाम है, और ये मंथ यानी महीना। ठीक है, तो ये नाम है किसी के, तो इनको हम नाउन बोलेंगे। और टुक हमारी वर्ब है। ठीक है, वर्ब मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी काम जैसे होता है उसके नाम से पता चलता है कि क्या काम हो रहा है।
ठीक है, तो वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, चलिए, नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है जो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या किसी चीज़ का, थिंग का नाम बताए। ठीक है, वो हमारा नाउन होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना आप, नाउन इज अ नेम। ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिस भी चीज़ का नाम है, जैसे मेरे हाथ में क्या है, पेन, तो ये एक नाउन है। ये क्या है? आपकी किताब है, तो ये नाउन है। ठीक है, मेरा नाम है सुषमा, तो मैं कौन? मेरा नाम है सुषमा, तो ये क्या है? मेरा नाम है, पर्सन का नेम है, तो ये भी नाउन होगा। ठीक है, आपके गांव का नाम है निजामपुर खुर्द, तो निजामपुर खुर्द क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? नाम है, नाउन है, इनको हम नाउन बोलते हैं। यानी जो भी चीज़ है, जिसका भी नाम आपको पता है, वो नाउन है। ठीक है, आपके आमने सामने जो भी चीज़ रखी है, जिसका भी नाम है, वो आपका नाउन है। ठीक है, अब आ जाइए वर्ब पे। वर्ब होती है, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब कोई भी क्रिया, कोई भी काम, कोई भी एक्शन हम करते हैं, वो हमारा वर्ब है। ठीक है, वो हमारी वर्ब होती है। ये किसी एक्शन को इंडिकेट करती है, मतलब कोई भी काम। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? क्या है? टीच, मतलब टीच कर रही हूँ आपको मैं, तो टीच क्या है? वर्ब है। और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं। जैसे आप दिन में जो भी काम करते हैं, जितने भी आपने काम किए, वो सब क्या है? उनके नाम, वो सब क्या है? वर्ब है, जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है हमें। ठीक है, जो भी एक्शन आप करते हैं, वो आपकी वर्ब है। तो नीचे कुछ मतलब यहाँ पे हमें नाउन लिखने हैं हमारी पोएम में से छांट कर। ठीक है, यहाँ पे वर्ब लिखनी है। जैसे मैंने कुछ नाउन और वर्ब लिखी हुई है। सीड, सीड हमारा नाउन है। होप, लाइट, मंथ, वाटर, नाइस, डे, सिल, लिटल, पोर्ट एंड सन। ठीक है, ये आपके पोएम में दिए हुए हैं सभी, ये नाउन है। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब है टुक, पुट, ग्रो, पोर्ड, मेक, चेक्ड, सेट, गिव, केयर, हेल्प्ड, टर्न। तो ये वर्ब भी आपकी पोएम में आई हुई है। ठीक है, इन सभी के नाम। तो ग्रो, टुक का मतलब लेना, पुट मतलब रखा। ठीक है, क्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, या विकसित होना। पोर्ड मतलब ऊपर से डालना, उड़ेलना। मेक बनाना, चेक्ड चेक करना, सेट। तो ये सब आपकी वर्ब है। ठीक है, एक और रह गई इसमें शायद, कीप। ठीक है, एक ब्लैक पेन है, ये भी है। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? ये कीप इसमें था नहीं शायद, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये सब आपकी वर्ब है और ये आपके नाउन है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी एक फ़ोटो भेज दूँगी, अलग अलग से लिखे हुए हैं मैंने इसमें, तो उनको मैं, ये जो हैं आपके अलग अलग नाउन और वर्ब लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, हाँ।